बेटियां बेटियां छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। कर शर्ट पहन के आया साइकिल, फोन लगा के फोन बता दे सबको, बच के रहियो बात से चल से फिर पुरजे कर देगी, टट कर देगी तेरे गाँव से बड़ा पैर पलट कर देगी, टट कर देगी ऐसी नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रुचि अनिरुद्ध और लेकर आई हूं बेटियां। बेटियां सपने पूरा करने के लिए ही जन्म लेती हैं, वो चाहे अपने हो या माता पिता के। और सपना कोई भी हो, उसे पूरा करने के लिए बेटियां झोंक देती हैं खुद को उस आग में जिसमें कोयला हीरा बनकर ही निकलता है। और आज जिस बेटी से मिलने हम मुजफ्फरनगर के गांव पुरबालियान आए हैं, उसके पिता कभी अखाड़ों में पहलवानों को लंगोट बेचा करते थे और उस बेटी ने अपनी पहलवानी की शुरुआत अखाड़ों में लड़कों को पटकनी देकर की। दिव्या सेन, लल्ली वाकई धाकड़ है। एक बेटी जो अखाड़े में उतरती है तो बेटों की शामत आ जाती है। एक बेटी जो ऐसा धोबी पछाड़ लगाती है कि बड़े बड़े मर्द पहलवान भी धूल फांकने लगते हैं। एक बेटी जो महज 19 साल की उम्र में देश और दुनिया की बेटियों के लिए ताकत और हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। देश की उसी बहादुर बेटी दिव्या देश की उसी बहादुर बेटी दिव्या सेन से मिलने हम पहुंचे उस अखाड़े में जहां वो लड़कों को भी चुटकियों में चारों खाने चित कर देती है। दिव्या, एक बात बताओ, पहलवानी की और ये लड़कों के साथ लड़ने की ये शुरुआत कब और कैसे हुई? ये 2012 या 13 में हुई थी, जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी। तब दंगलों में जाती थी मैं, तब लड़कों से कुश्ती होती थी। तब गांव का माहौल देखा, बोल रहे कि लड़कियों की कुश्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसी मिट्टी में जाती थी क्योंकि सब देखते थे कि हाँ कुश्ती करके आई है, और क्योंकि हमारे घर में तो लड़कियां भी नहीं थी। मुजफ्फरनगर की ये मर्दानी पहलवानी की दुनिया में नित नए रिकॉर्ड बना रही है। पुरुषों के परंपरागत खेल में लगातार अपनी जीत का परचम लहरा रही है। देश हो या विदेश, मिट्टी हो या मैट, दंगल में दिव्या के दांव का कोई जवाब नहीं। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता। नेशनल के तो मेरे पास अभी 12 गोल्ड है, 12-13 गोल्ड है। और इंटरनेशनल के 2013 में सिल्वर मेडल था मेरा, और 2014 में ब्राउन्ज मेडल था, 2015 में गोल्ड भी था एशिया में, और एशिया में ब्राउन्ज भी था। 2016 में मेरे पैर में चोट लग गई थी तो मैंने फुल 7-8 महीने का रेस्ट लिया था। और इस साल में मेरा नेशनल में गोल्ड आया, जूनियर नेशनल में इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड आया मेरा। और सीनियर एशिया में यहाँ पे लड़ी थी, यहाँ पे एशिया चैंपियनशिप में सीनियर की, क्योंकि मैं भी जूनियर की हूँ। और जूनियर के बच्चे नहीं लड़ रहे थे इसमें, सिर्फ मैं ही लड़ी सीनियर की। हूँ तो जूनियर की पर लेकिन सीनियर में लड़ी थी। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं सिल्वर मेडल ले आऊंगी, पर लेकिन मेहनत से ज्यादा मिल गया मेरे को, क्योंकि भगवान मेरे को मेरे से ज्यादा ही देता है। तो इसलिए मेरा सिल्वर मेडल आया एशिया में। बुल्गारिया में मेरा मेडल आया था ब्राउन्ज मेडल, वहाँ पे सिर्फ 2 ही मेडल आए थे, मेरा और एक लड़की रितु फोगाट, मैंने आपको बताया रितु फोगाट का, और बजरंग पुनिया का। हमारे सिर्फ 2 या 3 ही मेडल आए थे। इतना टफ कंपटीशन था, वहाँ पे ओलंपियन लड़की आ रही थी। मेरा तो ये भी नहीं था कि मैं एक कुश्ती निकाल लूंगी, पर लेकिन मेरा ब्राउन्ज मेडल आया। मैंने आपको बताया भगवान हमेशा मेरे को ज्यादा देता है, जब भी देता है। दिव्या की जितनी उम्र नहीं, उससे कई गुना ज्यादा मेडल उसके नाम हो चुके हैं।
ये मेडल्स, ये ट्रॉफीज, ये सर्टिफिकेट्स उसके साहस और शौर्य के प्रतीक हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं उसकी शोहरत और सम्मान की, उसके बुलंद स्वाभिमान की। लेकिन दिव्या के संघर्ष और सफलता की कहानी किसी फिल्मी फसाने से कम नहीं। दंगल में हम लोगों ने देखा कि कोई कहता है कि लड़की समझ के लड़ना, तो वो कहती है लड़की समझ कर मत लड़ना। तो तुम्हारे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे। अपनी पहली कुश्ती बताओ। तब तो मैं इतनी सी थी, खैर वैसे मैंने पेट में स्टार्ट कर दी थी, पर लेकिन तब मैं इतनी सी थी, तब मैंने कुश्ती स्टार्ट करी। मतलब पहली बार लड़के से लड़ी, तो ऐसी जैसे ये सब नहीं खड़े, तो ऐसी वो बोल रहे थे कि ये पब्लिक बाहर कर दो। तो उसके पापा बोलने, मैं गई अखाड़े पे कि कोई भी लड़का जो तो बहुत छोटी थी, पापा ने कहा बोल दी कोई भी आ जाए। मेरे को क्या पता कोई भी आ जाएगा, तो छोटा सा लड़का आ गया। उसके पापा बोले अगर इसको हरा देना तो 500 रुपये इनाम है। मैंने ठीक है, मैंने कहा 500 रुपये तो बहुत थे, 1000 से भी ज्यादा थे जब तो 500 रुपये। तो फिर लड़की कुश्ती उसको हरा लिया, फिर मेरे पे पता नहीं 3 या 4 हजार रुपये आए थे। तो फिर आगे मैंने कहा ये तो ठीक आते लड़के से लड़ने से, और लड़कों को हरा भी रही हूँ। मुजफ्फरनगर जिले के छोटे से गांव पुरबालियान में पैदा हुई दिव्या के लिए कुश्ती की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना बेहद मुश्किल था। एक तो रूढ़िवादी परिवार और उस पर लड़कियों को लेकर गांव के लोगों की तंग सोच। ऐसे में दिव्या के लिए दंगल में उतरना ही किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। मेरे दादाजी को पसंद नहीं था, मेरी दादी को पसंद नहीं था, ताऊ जी किसी को भी पसंद नहीं था। और अब सब बोलते हैं कि हाँ हमारे घर की है, ये मेरी देहती है, मेरी पोती है, मेरी फलानी है, मेरी ठीठ है, वैसे बोलते हैं। अच्छा, क्या है तुम्हारा फेवरेट दांव? क्या है? जरा पटकना मत मुझे, बस ऐसे ही बता दो, डेमोन्स्ट्रेट कर दो। मेरे तो दांव ही है, ऐसे करके ये मारते हैं, उलट के पलट देते। यही कर रही थी तो वही करके दिखाओ एक बार फिर से। पिता ने परिवार और समाज की परवाह किए बगैर बेटी को अखाड़े में डाला, लड़कों से भिड़ाया। पहलवानी की पहली ही आजमाइश में दिव्या ने अपने जबरदस्त दांव से सबको हैरान कर दिया, और तभी पिता ने तय कर लिया कि वो अपनी बेटी के हौसले को कामयाबी की मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन परिवार की लाचारी और समाज की बंदिशों के चलते उन्हें गांव छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। यहाँ पे ना सपोर्ट नहीं है किसी का कि हाँ लड़की को करवाए, है तो वहाँ पे भी नहीं, पर वहाँ के कोचेस भी, और फिर बार बार यही सुन के कि लड़की क्यों नहीं करनी चाहिए, लड़की को नहीं करनी चाहिए, तो अपना भी मनोबल गिरता है। और यूं भी मैं मतलब ठीक नहीं था, और इतनी लेट आना। तब तो खैर मैं छोटी थी, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, पर पापा को पता चल गया था कि हरियाणा में पहलवानी ज्यादा है, लड़की को पूरा सपोर्ट करते हैं, दिल्ली ले जाऊंगा, फिर दिल्ली में अच्छे से पहलवानी करूंगा, इसलिए मेरी दिल्ली से पहलवानी स्टार्टिंग हुई। दरअसल दिव्या के पिता सूरजवीर काकरान और दादा भी पेशेवर पहलवान रह चुके हैं, लेकिन पिता को अखाड़े में बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा उन्होंने अपने सपने को बेटी की आंखों से देखना शुरू किया। माली हालत खराब थी, बावजूद इसके परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे। गोकुलपुरी की इन्हीं तंग गलियों में किराए पर मकान लिया, और फिर शुरू हो गई दिव्या की मुश्किल ट्रेनिंग। एक बात बताओ, जब शुरुआत की तो किसने सिखाई तुमको ये सब दांव पेच, जो तुम लड़कों को पटकनी दे रही हो, ये किसने सिखाया? मेरे विक्रम सर ने, और मेरे जो गुरुजी है वो ओलंपियन है, वो फाइनल की कुश्ती लड़ रहे थे, और फाइनल की कुश्ती में पहुंचे 30 या 25 सेकंड रह गए थे, उनकी पसली में चोट लग गई थी, और इतनी लग गई थी कि वो थर्ड की कुश्ती नहीं लड़ पाए। तो एक जो जुनून होता है ना, वो उनके अंदर दबा रह गया, फिर अगली बार भी नहीं जा पाए, क्योंकि मौका भगवान एक ही बार देता है, बार बार तो देता नहीं है। तो उनका एक एम है कि हाँ मैं उनके अखाड़े के लिए और अब तो देश के लिए कि मैं गोल्ड मेडल लाऊं ओलंपिक से। महज 8 साल की उम्र में दिव्या ने कुश्ती के दांव पेच सीखने शुरू कर दिए, पर कामयाब रेसलर बनने के लिए बेहतर ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छी डाइट भी जरूरी है। जबकि दिव्या का परिवार दिल्ली में एक पैसे के लिए तरस रहा था। पिता की नौकरी से गुजारा नहीं हुआ तो मां ने पहलवानों के लिए लंगोट बनाना शुरू किया, जिसे बेचने के लिए पिता सूरजवीर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग अखाड़ों में जाया करते थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि बेटी को आगे बढ़ाने के लिए मां को अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रखना पड़ा। भैया के साथ जाती थी अपने, तो भैया को देख देख के इसने भी अच्छी मूवमेंट देने लगी। उसके बाद में बहुत अच्छा लड़कों से भी कुश्ती लड़ती थी ये, तो दंगल से आके पैसे भी अच्छे लेकर आती थी, तो उसमें थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था,
और जब पैसे लेकर आती थी तो ठीक भी लगता था, क्योंकि घर के हालात भी अच्छे नहीं थे हमारे। तो जब इसके अखाड़े से दंगल से पैसे आते थे तो उसी से हमारा गुजारा भी चलता था। बेटी ने कुश्ती में कमाल दिखाना शुरू किया तो परिवार में पैसों की किल्लत भी दूर होने लगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक हर दंगल में दिव्या ने अपने दमखम से विरोधियों को पस्त किया। पहले सब जूनियर लेवल और फिर जूनियर लेवल पर खेलते हुए दिव्या ने देश हो या विदेश हर जगह अपने पराक्रम का परचम लहरा दिया। यहाँ तक कि जूनियर ग्रुप में होते हुए भी दिव्या ने एशियन चैंपियनशिप की सीनियर नेशनल कैटेगरी में सिल्वर जीतकर सबको हैरान कर दिया। पर इसी दौरान किडनी की परेशानी ने दिव्या को दंगल से दूर कर दिया। क्या प्रॉब्लम है किडनी में तुम्हारी? किडनी में मैडम यही सब पहले तो देसी पहलवानी चल रही थी घी दूध से, फिर सबने बताया प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दो, ये होगा फलाना ढिगड़ा वजन क्या क्या बता दिया। फिर प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया, फिर किसी ने ये नहीं बताया कि पानी भी पीना पड़ता है, और मैं पानी पहले से बहुत कम पीती हूँ, प्रोटीन के ऊपर वो सब जम गया और पानी पिया नहीं, तो फिर दोनों किडनियों में दिक्कत हो गई थी मेरे, और अभी पूरा रेस्ट चल रहा है। अरे फिर ओलंपिक्स में कैसे जाओगी? जाएंगे, ठीक होंगे पहले, अगर अभी से लगने लगे इसको ना, इस पर गौर ना करी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हल्की हल्की करते रहती हूँ, कि बिल्कुल बैठी नहीं। जिस समाज को कल तक दिव्या की पहलवानी से एतराज था, आज उन्हें अपनी बेटी की बहादुरी पर फख्र है। पर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दिव्या को लंबी तपस्या करनी पड़ी है। कितनी बार हम ट्रेन में, सब तो एसी के डिब्बे में जा रहे, कोई कैसे जा रहे, और हमारी टिकट भी रिजर्वेशन नहीं होती थी, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। तो ये तो भगवान जल्दी से मैं खूब मेहनत करूँ, खूब पैसे आए और अच्छी पहलवानी करूँ। और अब जब गांव की लड़की प्लेन में जाती है, दुनिया घूमती है, खूब लोगों से सब बोलते हैं, मेरी दादी बोलती है बाहर हाथ मत निकालियो नहीं तो गिर जाएगी, बाहर झांक के मत देखियो। अरे वहाँ पे तो शीशे लगे रहते हैं, वहाँ से कैसे देखेंगे। पर लेकिन मेरा भी किया था कि जहाज में जाएंगे और मैं बाहर हाथ नहीं निकालूंगी, ये नहीं करूंगी। पर जब जहाज में बैठी, अंधेरा हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। चलो तो अब तुम्हारे घर चला जाए, तुम्हारे मेडल्स वगैरह सब घर पर देखा जाए, फैमिली से मिला जाए। हाँ जी, चलो चले, इंतजार कर रहे हैं। तो ये है तुम्हारा गाँव पूर्वालियान? हाँ जी। लाइट वाइट आती है गाँव में? कभी कभी आ जाती है, थोड़ी कम आ रही है इस टाइम पे, तो एक एक दो महीने भी हो जाते हैं। पर लेकिन गांव वाले काट रहे, दिल्ली में तो एक भी दिन नहीं रह सकते। हाँ, तो यहाँ कई बार बहुत कई घंटे पावर कट रहता है। कई घंटे, कई महीने। चलो तुम्हारे घर में चले? हाँ जी चलो। मुझे सबसे पहले वो जगह दिखाओ जहाँ तुमने अपने मेडल्स और ये सब रखा हुआ है। पूर्वालियान गांव में ये दिव्या का पुश्तैनी घर है। ये कमरा दिव्या का है, जिसके चप्पे चप्पे पर उसकी कामयाबी के किस्से दर्ज हैं। पूरे कमरे में दिव्या के मेडल्स, ट्रॉफीज और ये गदा सब रखी हुई है। ये बताओ इनमें से सबसे फेवरेट कौन सा है? कभी कोई कुश्ती याद आ रही हो कि जो सबसे मजेदार थी? ये वाला। ये वाला? क्या है? वैसे तो ये भी इतने सारे हैं, पर लेकिन ये भी हुआ था 2 महीने पहले। ये तब भारत के श्री दंगल का है, क्योंकि मेरे 6-7 महीने पहले पैर में चोट थी मेरे, पहले 2016 में। और उसके बाद जब मेहनत करी है, तो मैं एक नेशनल लड़ी थी, वहां में कुश्ती हार गई थी। तो उसके बाद सब बोलने लगे दिव्या तो अब डाउन हो गई, अब तो पैर में चोट थी, अब छोड़ना, अब लड़ा जाएगा। उसके बाद इतनी ज्यादा मेहनत करी, और ऊपर से हरियाणा में हुआ था ये, और सारी हरियाणा की लड़कियां थी। तो पापा ने कहा कि असली दंगल तो होता है, इसलिए जीतेगी तो वो जब तू इनके घर में इनको मार के आएगी। फिर हरियाणा में गई और हरियाणा में सबको हरा के 10 लाख रुपए जीत के आई थी, और ये जीत के लाई। लड़कियों को हराने में ज्यादा मजा आता है लड़कों को? नहीं, कुश्ती तो कुश्ती होती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। मेहनत तो दोनों में ही पूरी लगती है। पर लेकिन वो अलग रहता है कि जो लड़कों के साथ लड़ते हैं ना, तो ये रहता है कि लड़के ना लड़कियों को कमजोर समझते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, कमजोर है। तू लड़के दिखा, जब पता चलेगा कौन कमजोर है। ऐसी कितनी बार मेरे साथ दंगलों में लड़के बोलते हैं लड़की है, देख लेना, आराम से कर ले। मैंने तो मेरी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता मत कर, तेरे न लग जाए। अच्छा इतना घमंड है। फिर जब कुश्ती लड़ते जब करते हैं, यार ठीक ही घमंड है। अखाड़े में मुकाबला चाहे किसी से भी हो, दिव्या का दम सब पर भारी पड़ता है। पर एक लड़की होने की वजह से कई बार अनचाही मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। मतलब बता नहीं सकती इतना, मतलब कोई टी शर्ट खींच रहा है, कोई निक्कर खींच रहा है, मतलब मेरे को बहुत गंदा लगता था। मतलब जब लड़कों से लड़ते हैं और उनको भी वो नहीं होता कि कितना को तो होता है अच्छा लड़के दिखाएगी, बताऊंगा इसको, ये करूंगा, तो कितनी गलत हरकत करते हैं। पर लेकिन जब ठोकते हैं ना उनको खुद शर्म आती है, बोलते सॉरी बहन। मैंने कहा ठीक है, आगे से मत करिए।
दंगल में दिव्या के हौसले से बड़े बड़े दिग्गजों ने हार मानी है। दिव्या की माने तो बजरंगबली का आशीर्वाद ही उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हमारी ये गदा जो है, ये तो ठीक ठाक वजन है इसका। ये तुम कहाँ जीती हो? ये मैं 2013 में जीती थी राजस्थान केसरी। हाँ। कितने साल है देखो, वो 2013 में जीती थी, मुझे वो राजस्थान केसरी लिखा है। ये सारे दंगल जीतने पे ये मिलता है? हाँ जी, गदा मिलती है। मिलती है। कितनी सारी 2013 की भी है, 14 की भी है, 15 की भी है, 16 में मैंने आपको बताया चोट लगी थी। अब 17 में 2 जीती हूँ मैं, हनुमान केसरी और ये एक ये राजस्थान केसरी, हरियाणा। अच्छा, ये हरियाणा नहीं, तो मैं एक हफ्ते में 2 ग्रुप जीती हूँ मैं। एक हफ्ते में 2, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शायद कोई लड़की ना जीती हो ऐसे। एक तो भारी वजन है। मेरा भी मन कर रहा है मैं इसे फोटो खिंचाऊं। दिव्या का यही आत्मविश्वास उसकी कामयाबी का सबसे कारगर मंत्र है। लेकिन जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था परिवार का भरोसा जीतना। माता पिता का समर्थन तो दिव्या को शुरू से ही हासिल था, पर घर के बड़े बुजुर्गों को मनाना आसान काम नहीं था। चलो, तब तुम्हारे गांव आए तो तुम्हारी दादी से, घर वालों से मिलने, जिन्होंने शुरू में इतना मना करते थे कि ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, लड़कियों को पहलवान नहीं करनी चाहिए, ऐसे है ना, उनसे मुलाकात की जाए। चलो, और अब हमारे साथ है दिव्या का परिवार, दिव्या के पिताजी, दादा, दादी। और आपको बहुत आपत्ति थी कि लड़की कुश्ती करेगी, क्यों आपको शिकायत थी? नहीं जी, मुझे तो बहुत नफरत थी। हाँ, पर ये मानने लड़की इनके बाबा जी ने करी, पापा जी ने करी, इनके भाई ने करी, अभी लग गई इनके लाया। अब मैं बहुत रुकते थे, शादी भी नहीं करने का। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ शादी? तो मुझे खुशी है। नाम बड़ा एकदम मेरा भी। आप भी नाराज रहते थे? आप भी मना करते थे? नाराज था मैं भी। क्या नाम, हमारी लड़की को ठीक नहीं लड़ना। आप भी मना करते थे? हाँ भाई, हम तो बिल्कुल आज भी इस पक्ष में नहीं है। आप आज भी इस पक्ष में नहीं आज है? भी हम नहीं, हम तो आज भी पक्ष में नहीं। हम तो यो भाई, भाई लड़का लड़ता, भाई भगवान उसे आगे बढ़ाता। तो और बात थी, मानो लड़की का काम तो ऐसा ही, कोई कुश्ती लड़ने का देखो हमारी समझ का तो है नहीं। लड़ रही लंडी। आप आज के जमाने में भी ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ भाई, हमारी देखो परंपरा, जो हमारी परंपरा, जो परंपरा मुझे लगता है कि एक पिता होने के नाते, मतलब दिव्या ने तो अपनी लाइफ में जो संघर्ष किया, मुझे लगता है, सही बता रही हूँ, जो संघर्ष आपने किया होगा ना, जब बड़े बुजुर्गों की इतनी बातें सुननी पड़ी होंगी, वाकई आपको सलाम करने का आज मन करता है कि आपने बेटी को। मैंने तो मना कर दिया था पिताजी ने, चाचा ने, भाई इनका लड़की को करा, उसे करा रहा था बस। फिर जब इसकी इच्छा हुई तो मैं इसे कराना चालू कर दिया। अखाड़े में मने कर रहे थे वहाँ, भाई इनको लड़की को ना करो, बहुत ने मने करी, पर एक मेरी खुद की जिद थी, फिर इसकी भी इच्छा थी, मैंने कहा भाई मैं लड़की को कराऊंगा। क्या क्या सुनना पड़ा लोगों से? वो तो आपके सामने है, पता नहीं चला क्या कहा बाबा जी ने। वहाँ पे मने करते थे, फिर दंगल में मने करते, मजाक लेते थे जब ये लड़कों से लड़ते थे। भाई तो क्या करवा रहा है, लड़के से क्यों लड़ा रहा, चोट लग जाएगी, शर्म नहीं आती तो क्या करवा रहा है, ऐसे बोलते हैं। और मुझे याद था कि भाई एक दिन ये जरूर आगे जाके और नाम करेगी, हमारा भी नाम करा, समाज का नाम करा, देश का नाम कर रही है। दादा दादी और घर के दूसरे बुजुर्गों के कड़े ऐतराज के बावजूद पिता ने साथ दिया तो दिव्या भी अखाड़े में कूद पड़ी। पर इस पहलवानी के लिए दिव्या को कदम कदम पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसकी अच्छी परवरिश हो, थोड़ा ग्रोथ हो, उसकी वजह से इसको मीट खाना शुरू करना पड़ा था, वो भी एक बड़ा मुश्किल फैसला था क्या? पापा ने तो बिल्कुल मना ही कर दी थी, क्योंकि हम आर्य समाजी थे, तो पहले से हवन वगैरह करते थे, ये सब अंडा तो छूना भी नहीं था। लेकिन तब मेरे पैर में चोट लगी ना, मैं 7-8 महीने रेस्ट लिया। मैंने आपको बताया, डॉक्टर ने बोला था कि मीट खिलाना स्टार्ट करो, पर लेकिन मैंने मना कर दिया कि पापा जी पहलवानी नहीं छोड़ दूंगी, पर लेकिन ये नहीं खाऊंगी। फिर मेरे भैया ने समझाया कि ठीक है, तूने पहलवानी छोड़ दी, उसका क्या होएगा, तू अपने लिए मत खा, अपने देश के लिए खा। गुस्से में एक दिन लिया बकरा खा लिया। बट आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। दादी पहले तो मेरे को किस कर देती, पप्पी कर देती थी, और अभी मेरे दूर भागती है। मैंने कहा मुंह होने की आती। अम्मा, गुस्सा आता है नॉनवेज खाती है तो? मुंह देखो। बस मकर नफरत रहा है मुझे, तो मैं कैसी चीज खाओगी लल्ली, मेरे से बात ना करी, हाथ भी ना लगाओ माँ। अब लेकिन लल्ली जब देश के लिए मेडल जीत के आती है,
आप देखते होगे, कैसा लगता है? अब तो अच्छा लगता है। तो अच्छा, भगवान अनुग्रह करे, नाम रोशन कर दिया मेरे बच्चे ने। अरे वाह, हाँ, अब तो खुशी है मुझे। बस क्या करे, भगवान ने जब नाम देश का इतना नाम कर दिया तो फिर क्या चाहिए। चलो एक बार सारा परिवार जोरदार तालियां बजा दे दिव्या के लिए। हाँ, तमाम नानुकुर के बावजूद अब दिव्या का पूरा परिवार अपनी लल्ली के साथ खड़ा है। इस बेटी के लिए यही सबसे बड़ा मान भी है और अभिमान भी। देश की तमाम बेटियों के लिए भी दिव्या का यही संदेश है कि जो एक बार ठान लो उसे हर हाल में पूरा करो। मैं लड़कियों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमने कुछ ठान लिया ना, हमने कुछ करना है तो करना ही है, चाहे फिर कैसे भी करें। हम ये नहीं कहते कि आप ये करिए, रेसलिंग ये करिए, इतने गेम पड़े हैं, क्या बोलते हैं, ये टेनिस है, अभी आपको पता है वो कौन पीवी सिंधु मेडल लाई है, सिल्वर मेडल लाई है, वो भी ओलंपिक में से। और डांस है, पढ़ाई है, जो भी करना है करिए, पर लेकिन अपने पैरों पर खड़े हुए, किसी के आस्तिक मत बनिए। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से दिव्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए। हम चाहेंगे कि तुम इसको यहीं रखना। ठीक है, थैंक यू। वाकई बहुत फख्र हुआ आज दिव्या और उनके पिता सूरजवीर जी से मिलकर। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार के लिए, और हम तो चाहेंगे गांव से ऐसी बहुत सारी लड़कियां आगे निकल कर आएं जिस पर हम सबको फख्र हो सके। दिव्या की कहानी आपको कैसी लगी, और अगर आप भी किसी बेटी की कहानी हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें मेल करें betiya@itvnetwork.com पर। बेटियां बेटियां बेटियां।